बीजेपी चुनाव समिति का आज महामंथन होने जा रहा है। दरअसल आज से गुरुग्राम में 2 दिवसीय बैठक होने जा रही है। शाम 6 बजे प्रदेश चुनाव समिति की ये बैठक होगी। हरियाणा बीजेपी टिकटों पर मंथन करेगी। इस बैठक में कई वरिष्ठ नेता बीजेपी के इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो हरियाणा बीजेपी की गुरुग्राम में एक अहम बैठक होने जा रही है। 2 दिवसीय ये बैठक होगी। शाम 6 बजे देखिए ये बैठक बताया जा रहा है कि शुरू होगी। 2 दिन ये बैठक चलेगी और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहेंगे। टिकटों पर मंथन होना है, ये अहम जानकारी है। बताया जा रहा है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सहित कई बड़े नेता जो हैं बीजेपी के इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा भाजपा राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, वरिष्ठ नेता सुधा यादव, अनिल विज भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि टिकटों पर मंथन इस बैठक में होगा। टिकटों के बंटवारे पर और किस तरह से किस चेहरे को उतारा जाना चाहिए, विधानसभा चुनाव में कौन कौन से उम्मीदवार होने चाहिए भारतीय जनता पार्टी के, किस किस को मिलनी चाहिए टिकट, इन सब का डिस्कशन जो है वो इस दौरान पार्टी जो है करेगी। और बता दें आपको कि अब चुनाव बेहद नजदीक आ गए हैं और ऐसे में हर एक पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है तैयारियों में। किसी भी तरह की इस बार कोई कमी नहीं रहने देना चाहती है, भले ही वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या अन्य छोटे दल ही क्यों ना हो, वो भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में गुरुग्राम में ये 2 दिवसीय बैठक जो है वो होने जा रही है। देखिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए गुरुग्राम से मेरे सहयोगी प्रदीप मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, सबसे पहले तो आप ये बताइए, शाम 6 बजे ये बैठक जो होने जा रही है, कैसी तैयारियां इस बैठक को लेकर की गई है और कौन कौन इस बैठक में मौजूद रहेगा? जी बिल्कुल, तैयारियां पूरे जोरों पर है। शाम को 6 बजे यह बैठक होने वाली है। इस बैठक का मुख्य जो लक्ष्य है यह रहेगा कि जो टिकट वितरण है, जो विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण है, वो मेन मुद्दा रहेगा। और जो अगर आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम में जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है गुरु कमल, उसके अंदर यहाँ बैठक होने वाली है और तैयारियां जोरों पर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचेंगे, मोहन लाल बडोली पहुंचेंगे, जो प्रदेश अध्यक्ष है, साथ ही कई अन्य नेता जैसे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पहुंचेंगे और काफी जो नेता है अपने जो विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी से अनिल विज और अन्य काफी नेता इस मीटिंग में पहुंचने वाले। और मुख्यतः इस टिकट जो विधानसभा चुनाव की टिकट का जो मंथन है वो इस जो बैठक में होने वाला है। और मुख्यतः अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जो आज की बैठक है वो टिकट वितरण में अहम बैठक होने वाली है और 2 दिवसीय यह बैठक चलेगी, जिसमें काफी जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के नेता है वो यहाँ पहुंचेंगे और टिकट पर मंथन होगा। हाँ प्रदीप, क्या माना जाए, पार्टी का फोकस कहीं ना कहीं टिकटों पर मंथन पर तो हो ही गया है, उम्मीदवारों के नामों के ऐलान पर भी हो गया है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव है, 90 सीटों पर ये होंगे, तो ऐसे में उम्मीदवारों का चयन करना अपने आप में बेहद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज हो जाती है, खासतौर पर विधानसभा चुनाव में, क्योंकि एक एक उम्मीदवार पर, एक एक कहा जा सकता है प्रत्याशी पर जो है जनता की नजर रहती है कि उनके एरिया से, उनके हल्के से कौन खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे मुख्यतः जो कैंडिडेट होते हैं उन पर ही मुख्य फोकस रहता है। और अगर हम बात करें टिकट वितरण, क्योंकि अहम मुद्दा है, टिकट वितरण के बाद ही जो कैंडिडेट की जीत हार का कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि कैंडिडेट मुख्य महत्व रखता है कि उसने कितना जनाधार लोगों का उसके पीछे है, कितने लोग हैं, क्या कार्यकर्ता जोड़ रखे हैं। तो कहीं ना कहीं जो टिकट वितरण है वो अहम मुद्दा रहता है और उसके बाद जो कैंडिडेट का डिसाइड होता है कि क्या वो जीतेगा या हारेगा। और मुख्यतः यह मंथन आज होगा और कहीं ना कहीं जो एससी मोर्चे के प्रदेश रणनीति प्रदीप बीजेपी की रहने वाली है, क्योंकि देखिए पार्टी के नेताओं की तरफ से यह भी कहा गया था कि नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा इस बार। जी बिल्कुल, नए चेहरे को मौका देने की बात पार्टी ने कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो अगर हम बात करें जो कैंडिडेट है वो मुख्य भूमिका रखते हैं। साथ ही पार्टी भी यह देखेगी कि किस नेता की जो अच्छी पकड़, अगर धरातल की बात की जाए तो उसकी पकड़ है और उसके बाद ही जो टिकट वितरण है वो किया जाएगा। लेकिन
हालांकि जो नए चेहरे हैं वो भी, अगर हम बात करें पटौदी विधानसभा की, तो नए चेहरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी नया चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही हम हरियाणा की बात करते हैं, बादशाहपुर से बात करते हैं, तो बादशाहपुर में भी कहीं ना कहीं नए चेहरे दिखाई नहीं दे रहे। भारतीय जनता पार्टी में वही पुराने चेहरे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी को है वो नए चेहरे की यहाँ तलाश होनी चाहिए थी, लेकिन नए चेहरा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल। और अब प्रदीप, अगर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों की बात करें तो देखिए संकल्प रैली भी अब निकाली जा रही है। पार्टी की कोशिश है कि जो मैनिफेस्टो पार्टी की तरफ से जारी होगा, कहीं ना कहीं जनता की राय लेकर उस मैनिफेस्टो को तैयार करेंगे। जनता की तरफ से जो सुझाव मिलेंगे तो मैनिफेस्टो पर भी काम करना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। उम्मीदवारों पर, टिकटों पर भी काम करना, चर्चा करना भारतीय जनता पार्टी शुरू कर चुकी है। अब देखिए अभी 2 दिवसीय बैठक है, उसके बाद फिर 25 अगस्त को भी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, सीईसी की ये बैठक होगी। उम्मीद की जा सकती है कि अभी इन 2 दिवसीय बैठकों में जो नाम फाइनल होंगे या जो भी चर्चा होगी उसको फिर आगे रखा जाएगा केंद्रीय लेवल पर भी। जी बिल्कुल, हम मान रहे हैं कि जो ये गुरुग्राम में जो 2 दिवसीय बैठक है, यह एक रूपरेखा तैयार करेगी कि किन कैंडिडेट को टिकट मिलनी चाहिए, जिसके बाद 25 अगस्त को दिल्ली होने वाली बैठक में जो टिकट वितरण है वो कैंडिडेट को डिक्लेयर करेंगे। उस दिन जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं 50% से अधिक जो कैंडिडेट डिक्लेयर किए जा सकते हैं, और यही अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 अगस्त की जो बैठक है उसमें जो विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार है उनकी घोषणा की जा सकती है। और ये मुख्यतः गुरुग्राम में जो होने वाली बैठक है वो अहम है, रहने वाली है। ठीक है प्रदीप, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां तेज हैं और आज से 2 दिवसीय बैठक गुरुग्राम में होने जा रही है। शाम 6 बजे ये बैठक जो है वो शुरू होगी।